बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज करेंगे 1.5 फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जो उसकी तरफ जाते हैं हम। पहला इसका पार्ट है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास -1 1 2 और 0। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स अगर मालूम करना है आपने, तो डिटर्मिनेंट्स मालूम करने के लिए किसी भी कॉलम के अराउंड जो है आप एक स्ट्रेट लाइन दो ड्रा करेंगे, तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को पहले आपस में ज़रब दें, -1 ज़रब 0, दरमियान में अलामत डालें माइनस की। दरमियान में ये फार्मूले का माइनस ही आएगा स्टूडेंट्स, तो दरमियान में आप डालें माइनस। उसके बाद नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनको आपस में ज़रब दें 1 + 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा इसका मकता। ये -1 0 से ज़रब खा जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया 2। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद है पार्ट 2। इसका है बी। जो स्टूडेंट्स, ये है मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 2 और -2। तो डिटर्मिनेंट्स इसका मालूम करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए स्टूडेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में ज़रब दें, 1 ज़रब -2, दरमियान में अलामत डालनी है माइनस की, ये माइनस की पक्की अलामत रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 3 ज़रब 2। तो स्टूडेंट देखें, 1 और 2 -2 आ जाएगा, ये -3 to 6 आ जाएगा, तो ये -8 इसका जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी है। तो स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पार्ट है, ये है सी। हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, इसके एलिमेंट्स है 3 2 3 2। तो स्टूडेंट्स देखें, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी हमने मालूम करना है, तो इसके लिए आपने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब दें, दरमियान में माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब दें। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है, फिर इसको सॉल्व कर लें, मुख्तसर कर लें इसको। 3 to 6 3 to 6, तो इसका जो है आ गया डिटर्मिनेंट्स 0। उसके बाद पार्ट 4 है स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास डी। 3 2 1 4 इसके एलिमेंट्स हैं, तो डी का डिटर्मिनेंट्स हमने मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी आएगा स्टूडेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले आपस में ज़रब दें, उसके बाद दरमियान में माइनस की अलामत, और उसके बाद 9 डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो उनको ज़रब दें। तो स्टूडेंट्स, 4 3 12 -2 1 2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 10 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी। तो ये स्टूडेंट्स था क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड डिटर्मिनेंट्स। अगर ज़ीरो आता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर मकता ज़ीरो आता है तो वो सिंगुलर है, और अगर उसका मकता जो है नॉन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है वो नॉन सिंगुलर है, यानी वो नादिर है अगर ज़ीरो आए। तो अगर ज़ीरो नहीं आए तो वो गैर नादिर है। तो स्टूडेंट देखें, इसका पहला पार्ट है, ये है मैट्रिक्स ए 3 6 2 4। इसका हम पहले डिटर्मिनेंट्स मालूम करके चेक करते हैं। 3 × 4 -6 × 2, 3 4 12 -6 to 12। ये 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो चूँकि हम लिखेंगे देयरफॉर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज़ ज़ीरो, so the matrix is singular। चूँकि इसका डिटर्मिनेंट्स ज़ीरो है तो ये सिंगुलर है या नादिर कालब है, सिंगुलर या नादिर कालब है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है पार्ट 2। इसका है, इसमें यही बताना है कि अगर के डिटर्मिनेंट्स किसी मैट्रिक्स का ज़ीरो के बराबर आता है तो वो सिंगुलर या नादिर कालब है। अगर डिटर्मिनेंट्स नॉन ज़ीरो आता है तो वो गैर नादिर कालब है, गैर नादिर या नॉन सिंगुलर है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक और पार्ट मैं कर देता हूँ, उसके बाद बहुत ईजी है, बाकी आप खुद करें। स्टूडेंट्स, बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 3 2। तो स्टूडेंट्स, इसका हम डिटर्मिनेंट्स मालूम करेंगे, तो ये आएगा 4 × 2 डायगोनल एलिमेंट्स माइनस नॉन डायगोनल 1 × 3 4 to 8 -3, और ये आ जाएगा 8 - 3 5 आ जाएगा। तो इसके डिटर्मिनेंट्स आप लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी
is non-zero, so the matrix is non-singular. So the determinants is non-singular. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने से पहले स्टूडेंट्स कॉलम का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। एक मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट्स, देखें ए बी सी डी उसके एलिमेंट्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने एडजॉइंट मालूम करना है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट को ए डी जे इस तरह आप लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने लिखना ए डी जे ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का अगर मालूम करना है तो इस तरह आप लिख के आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वतरी अरकान हैं, इनकी जगह चेंज कर देनी है बाहमी। ये ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, ए की जगह पे हमने डी लिखना है और डी की जगह पे ए लिख दिया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, गैर वतनी अरकान जो हैं, इसके जो है हमने माइनस साइन में इसको चेंज कर देना, माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने का ये तरीका है। तो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ये -1 3 2 0। तो स्टूडेंट्स इसका हमने मालूम करना है ज़रबी मकूस या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इन्वर्स मालूम करने के लिए ये देखते हैं कि कॉलम सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो कॉलम है नादिर सिंगुलर है तो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते। अगर नॉन सिंगुलर तो है तो उसका हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। स्टूडेंट्स पहले हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले किसी भी अगर मैट्रिक्स का अपने इन्वर्स मालूम करना है तो सबसे पहले ये चेक करें कि वो मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी नादिर है या गैर नादिर है। तो स्टूडेंट्स पहले हम उसका डिटर्मिनेंट्स मालूम करके चेक करते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट्स का आपको तरीके का पता है, डायगोनल एलिमेंट्स को ज़रब दें, -1 ज़रब 0, दरमियान में माइनस की लामा डालें, फिर नॉन डायगोनल को आपस में ज़रब दें 3 ज़रब 2। तो स्टूडेंट्स ये -1 0 के साथ ज़रब खाए 0 हो जाएगा, ये 3 to 6 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स -6 आ गया। ये इसका चूँकि डिटर्मिनेंट्स नॉन ज़ीरो है तो इसका हम जो है इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इन्वर्स का कुलिया क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी आपने मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स मालूम करना है तो उसका जो है एक फार्मूला है। इन्वर्स ऑफ ए मालूम करना है अगर, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। ये है एक स्टूडेंट्स फार्मूला। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं तो उसका फार्मूला है इन्वर्स ऑफ ए। अगर मालूम करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। तो स्टूडेंट्स ये क्यों हम कहते हैं कि ये कॉलम जो है गैर नादिर होगा तो डिटर्मिनेंट इन्वर्स मालूम हो सकेगा, क्योंकि अगर इस कॉलम का अगर डिटर्मिनेंट्स 0 के बराबर आ जाता है तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो है 0 आ जाएगा, जो कि ये एक नाहल पजीर या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसका इन्वर्स मालूम नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का आपने अगर इन्वर्स मालूम करना है तो उसका डिटर्मिनेंट्स जो है वो नॉन ज़ीरो होना। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने अभी इसका मालूम करना है इन्वर्स के लिए हमें चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। दो वैल्यू हमें चाहिए थी, एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये है फार्मूला एडजॉइंट का। तो इसी को स्टूडेंट्स हम इधर ही थोड़ा चलाते हैं। अगर इसका एडजॉइंट इन्वर्स का फार्मूला हम लिख लेते हैं इस तरह से, 1 ओवर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स हमने मालूम किया, इसका ए का क्या आया, डिटर्मिनेंट्स -6 और उसके साथ जो एडजॉइंट मालूम किया स्टूडेंट ये आया 0 -3 -2 और -1। तो ये स्टूडेंट्स इसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से कुछ 1 ओवर डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, -6 1 ओवर -6 ज़रब 0, ये आ जाएगा 1 ओवर -6 ज़रब -3, 1 ओवर -6 ज़रब ये वाला -2 और 1 ओवर -6 ज़रब -1। ये हो गया स्टूडेंट्स इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स आएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1 ओवर 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स।
ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा मतलूबा आंसर। तो डिटर्मिनेंट्स के बाकी भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या ज़रबी माकूस के और भी क्वेश्चन हैं, तो स्टूडेंट्स वो भी आप इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं एक और कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर है 4 क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये थोड़ा करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका मालूम करना है इन्वर्स। इन्वर्स के लिए स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम है इन्वर्स का फार्मूला इन्वर्स ऑफ डी अगर मालूम करना है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, आप करेंगे एडजेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, एडजेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये इन्वर्स का कुलिया। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी हमने मालूम करना, तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये स्टूडेंट्स 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4। स्टूडेंट इसका मुतवाफ़िक़ल मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स इसको हम हल करेंगे ज़वाफ़िक़ लेकर, तो ये आएगा 4, ये 4 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये तो डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 4 - 3 करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी। तो स्टूडेंट उसके बाद एडजेंट मालूम करना है, एडजेंट ऑफ डी मालूम करना है, एडजेंट ऑफ डी। तो ये स्टूडेंट्स क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इसकी हमने जगह चेंज करनी है और नॉन डायगोनल का जो है साइन चेंज कर देना है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया एडजेंट। तो उसके बाद हम इन्वर्स मालूम कर लेते हैं, इन्वर्स ऑफ डी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 2 - 3/4 -1 1/2, और इसको अगर पट्टे में हम लिखेंगे वह ये आ जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम 1/4 है तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चूँकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से 4 × 2 - 3/4 -1 और 1/2। जो थोड़ा वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा लेट समझ आती है उनको। ये हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, तो इसके साथ 4 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, ये -4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया इन्वर्स ऑफ डी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 एक्सरसाइज 1.5 के हम 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारा आज के लेक्चर ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।